हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस पे आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगा। तो मेरे काफी टॉपिक है इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप नियमित देखते हो तो आपको पता है, और अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पर जो उपलब्ध है वो सारे टॉपिक आप देख सकते हो, और उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वो अच्छे से देख सकते हो। अब बात करें हम वचन की, यानी वचन क्या है। तो वचन जो है ना वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब देखो, एक और एक लिखा हमने, बहु, बहु का मतलब है एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक एक वचन हुआ, एक बहुवचन हुआ। तो इससे यहाँ ध्यान करना आप, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी इससे हमें इसकी एक संख्या का बोध हो रहा है। भाई इसकी क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है, यानी हमें संख्या का पता चल रहा है कि संख्या भाई एक है या एक से ज्यादा है, यही से पता चल रहा है। तो वचन के इनके आधार पर इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या है। थोड़ा मैं यह इरेज करता हूं। परिभाषा में लिखा है, देखिए, जिससे किसी विकारी शब्द कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझा दिया। यानी विकारी शब्द कौन से, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चारों को मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। कि संख्या का बोध हो, यानी इनकी सारी जो है चीजें, इनके संख्या का जो हमें बोध का मतलब ज्ञान हो, वचन कहलाता है। जानकारी मिले, यानी हमें उसकी संख्या की जानकारी मिले, वही क्या है? वचन है। वचन का अर्थ ही संख्या होता है, यानी वचन का मतलब भी क्या है? संख्या है। तो आप वचन के बारे में यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। यानी वचन है, वो वचन क्या है? वो वचन एक संख्या ही है, यानी उसे हमें संख्या का बोध होता है। किसकी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के संख्या के बारे में हमें पता चलता है। और इस आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब देखो वचन के प्रकार। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। देखो, एक वचन और बहुवचन। आगे देखो, आगे है एक वचन। एक वचन में परिभाषा में क्या लिखा है? जिस शब्द से किसी एक संख्या के होने की जानकारी मिलती हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे राम। अब राम शब्द आया तो राम का मतलब वो अकेला है, भाई राम है, अकेला आया। श्याम, कुर्सी आदि, तो ये क्या है? अकेले। अब यहाँ पर हमने लिखा दो कुर्सी, तो इससे क्या पता चला? यानी हमें पता चला कि वहां पर दो कुर्सियां। अगर सिर्फ कुर्सी लिखे तो कहने का मतलब एक ही है, तो इससे हमारे को ये जानकारी मिलती है भाई एक है या दो है या दो से अधिक है। अब है बहुवचन। बहुवचन, जिस शब्द से किसी एक से अधिक संख्या होने की सूचना मिलती है बहुवचन कहलाता है। यानी हमारे इसमें क्या है? एक वचन होता है, द्विवचन नहीं होता है हमारे हिंदी में, सीधा ही क्या? बहुवचन होता है। तो जैसे जब तक एक होगी तब तक वो एक वचन रहेगा, और एक से ज्यादा चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो तो वो किस में काउंट करेंगे? हम बहुवचन में काउंट करेंगे। जैसे किताबें। अब किताबें का नाम आते ही हमें बहुवचन का, यानी किताबें का मतलब है यहाँ पर दो भी हो सकती है और 2000 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। कहने का मतलब कितनी भी हो सकती है, पर कहने का मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। लड़कों आदि। अब लड़कों का मतलब जैसे क्लास है, तो वहां पर एक लड़के से जो ज्यादा है, यानी 2, 5, 10, 15, 20 जो भी है वो सारी लड़कों में काउंट होंगी। हाँ, अब देखिए वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम, यानी जिस प्रकार हमने लिंग देख जो पढ़ा था, उस लिंग में भी हमने क्या है? कुछ नियम थे, उन नियमों के आधार पर लिंग में परिवर्तन करते थे। तो इसी प्रकार वचन में भी परिवर्तन होगा। जैसे अगर शब्द के अंत में आ, उ, औ आए तो बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग करना है, यानी हमें वहां पर ए लगाना है। जैसे उदाहरण दिया शाला, तो शालाएं। वधु, वधुएं। गो, गोएं।
ठीक है। आगे 2 नंबर नियम दे रखा है, अगर शब्द के अंत में आ स्वर आए तो हमें उसका ए बनाना है। वहां पर क्या आ रहा था, उ आ रहा था और औ आ रहा था, ऐसी कंडीशन पैदा हो उस समय हमारे को एक तो नियम था कि ए बनाना जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना हो। और दूसरा हमें क्या है, दूसरा हमें अगर शब्द के अंत में आ जाए तो हमें क्या करना है, उसका ए बनाना जिसके चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। देखो लड़का पीछे आ है तो बना दिया लड़के, क्योंकि एक ही मात्रा, एक तो छोटा ऐसे ही होता है और उसके जब मात्रा लगाते हैं तो ऐसी लगती है। हाँ ये आई हो जाता है वैसे, ठीक है, ये मात्रा यहां पर नहीं आती है, पर यहां तो ऐसा होता है और जब मात्रा लगाते हैं तो इसकी मात्रा ऊपर लगती है। बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, ठीक है। तीसरा देखो, अगर शब्द के अंत में ए स्वर आए तो बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग करना है। यानी ये लगभग सेम ही चल रहा है अभी तक। पुस्तक तो पुस्तकें, राह राहें, कलम कलमे, यानी कलम कलमे, गाय गायें, इस प्रकार बनाना है। चौथा नियम है, अगर शब्द के अंत में ई या ई यानी छोटाई और बड़ाई दोनों स्वर आए तो बहुवचन बनाते समय या का प्रयोग करना है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। अब देखो दवाई तो शब्द बन गया दवाइयां, दवाइयां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां। अब इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, कहने का मतलब जो पीछे जो ई आया है उसको बहुवचन बनाते समय या करना है और जो ये मात्रा है ये सभी में छोटी हो रही है। देखो दवाई, तो इसी प्रकार ये जो दवाई शब्द है ना वो है तो ऐसे। अब इसकी मात्रा क्या है, इसके यहाँ लगाएं तो इसकी मात्रा छोटी करनी पड़ेगी, तो ये हो गया दवाई या। इस प्रकार ये शुद्ध होता है। और हमारी जो सारी जो दवाई की जो दुकानें होती है वहां पर किस प्रकार लिखा होता है, वहां लिखा होता है दवाइयां, इस प्रकार लिखा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में यही रहता है कि भाई ये दवाई इस प्रकार लिखा हुआ है तो दवाइयां इस प्रकार लिखा जाएगा, पर वो क्या है गलत हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, ये है। इस प्रकार देख लो, नदी में भी क्या छोटी किया, नदी यह लगाया, लड़की में भी छोटी किया, तो इस प्रकार इसको मात्रा को छोटी करना है, ये नियम है। ठीक है, दिमाग में रखना अच्छे से। कुछ शब्द हमेशा बहुवचनी होते हैं, यानी कुछ शब्द है वो हमेशा ही बहुवचनी होते हैं। इनको विशेष प्रकार से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बनाते हैं और हम गलत कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बहुवचन है कौन सा एक वचन है। तो देखो आंसू, आंसू क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। प्राण, दर्शन, केश या बाल, समाचार, हस्ताक्षर, लोग, पुरुष, रोम। हम इसे बोलते हैं आपके हस्ताक्षर कीजिए, आपके हस्ताक्षर कीजिए। तो कहने का मतलब इसमें एक बहुवचन का जो हमारे को भाव निकल के आ रहा है। तो ये जो सारे है ना, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु, ऐसे नहीं बोलेंगे उसके प्राण पखेरु उड़ गया, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें बहुवचन का भाव आ रहा है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में है कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी वहां पर थे कुछ शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग हो रहे थे और यहां पर है जो कुछ शब्द है वो हमेशा ही क्या होता है, एक वचन में ही प्रयोग में लिए जाते, जैसे क्षमा, जनता, क्रोध, प्रेम। तो ये जो शब्द है वो क्या है, हमेशा एक वचन में। आगे पानी, छाया, वर्षा, हवा, सोना, आग, सामान, जल, दूध, सामग्री। तो ये जो सारे शब्द है वो सारे क्या है, एक वचनी है, सारे क्या है, एक वचनी है। इनको हम एक वचन में ही प्रयोग में लेते हैं, इनका बहुवचन नहीं। जैसे पानी, पानी का बहुवचन कैसे बनाएंगे, पानी पानी होता है, इस प्रकार। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है
जहां पर किसी का आदर या सम्मान किया जाता है, आदर या सम्मान किया जाता है, वहां बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, वहां बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जहां आदर और सम्मान की बात आए वहां पर हमें क्या करना है, बहुवचनी, चाहे वो अकेला आदमी है पर उसको आदर देना है, उसको सम्मान देना है, तो वहां हमें क्या करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। देखो, जैसे मेरे पिताजी आए हैं। अब पिताजी क्या है, पिताजी एक है भाई, पिताजी अकेला है, परंतु उसके आए ने बहुवचन वाला जो क्रिया है वो हमने यूज की है, तो क्या मतलब उसको हम आदर दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। गुरुजी ऐसा कहते हैं, गुरुजी ऐसा कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे गुरुजी ऐसा कहता है, गुरुजी ऐसा कहता है, ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गुरुजी ऐसा कहते हैं। प्रधानमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री आया है, प्रधानमंत्री आया है। तो वो एक वचन में होते हुए भी उसको हमें हमेशा क्या है, बहुवचन वाली क्रिया काम में लेनी है, उसको सम्मान देना है, ठीक है। जहां उसकी सम्मान की बात आए, उसके आदर की भाव हो, वहां पर हमें बहुवचन का प्रयोग करना है हमेशा ही। आगे देखो 8 नंबर नियम, अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन है, इसलिए अनेकों शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। कहने का मतलब जो अनेक है ना, अनेक का मतलब ही क्या हुआ भाई, अनेक लिखते हैं, अनेक का मतलब एक से ज्यादा। अब अनेकों करेंगे हम, जैसे अनेकों, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। तो अनेक शब्द ना, तो यहाँ पर आपको जो वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि देते हैं ना, वहां आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। जैसे अनेक दिया, ठीक है, तो अनेक शब्द क्या है, अपने आप में ही बहुवचन का बोध करवा रहा है, तो हम अनेक को उसका अनेक का अनेक को नहीं बना सकते, तो वो गलत हो जाता है। तो ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना। जैसे वहां अनेक लोग, एक लोग थे, वहां अनेक लोग थे, कहने का मतलब एक से अधिक लोग थे, वहां अनेकों लोग थे, तो इस प्रकार गलत हो जाता है। यानी ये जो ये नीचे वाले वाक्य में जो भाव पैदा हो रहा है वो ऊपर वाले में पहले से ही हो गया, तो ये अनेकों क्या है, गलत है, अनेक ही शुद्ध है। आगे है हमारा 9 नंबर नियम, वो कह रहा है एक वचन शब्दों के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। यानी आदि शब्दों का प्रयोग करके भी हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुरु, तो हम लगेंगे गुरुजन, गुरु का मतलब अकेला है और गुरुजन का मतलब है एक से ज्यादा। अध्यापक, अध्यापक गण, लेखक, लेखक वृंद, युवा, युवा वर्ग। आगे भक्त, भक्त जन, खेती, खेती हर, मंत्री, मंत्री मंडल। यानी इस प्रकार शब्द लगाकर भी हम कुछ शब्दों के बहुवचन बनाते, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। यानी 2 4 5 बार आप अभ्यास करोगे, धीरे धीरे अपने आप इसमें आपको वो अभ्यास करोगे जैसे जैसे, तो आपको अपने आप ये याद होने लग जाएंगे, धीरे धीरे दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे किस शब्द की हमें कौन सा शब्द लगाना है। आगे देखो, आगे 10 नंबर दे रखा है, संबोधन शब्दों में, संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगाई जाती है। कहने का मतलब जैसे ओ है ना, वो ये ओ ही लगाना, जहां संबोधन हो वहां पर हमें जो ये बिंदी लगाते हैं ना, ये बिंदी नहीं लगानी, क्योंकि ये चंद्र बिंदु का काम कर रही है। मैंने आपको अच्छे से पिछली कक्षाओं में समझाया है। यानी ये चंद्र बिंदु का काम कर रही है, इसलिए हमारे को जहां संबोधन हो वहां पर ये ओ नहीं लगानी, ये बहुवचन में लगता है। जैसे भाइयों, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं लगा। बहनों, यह संबोधन हो रहा है। मित्रों, बच्चों, साथियों आदि। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो सारे जो जितने भी जो भारतवासी है उनको संबोधन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इस प्रकार का नहीं लगाना है। ये चंद्र बिंदु वाली जो बिंदी होती है वो नहीं लगानी है, ये आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। और जो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि होती है ना, वहां पर ये छोटी सी होती है और हमें समझ में नहीं आती है, हम उसको पकड़ नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 11 नंबर देखो, विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी व्याकरण के हिसाब से ही बनाने चाहिए। यानी जो विदेशी भाषाएं हैं, उन विदेशी भाषाओं को हमने हिंदी में काम में लिया है, हिंदी में काम में लिया है, तो उन शब्दों का अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो हमें हिंदी के हिसाब से बनाना है, न कि इंग्लिश के हिसाब से। अब देखो स्कूल, अब स्कूल है वो इस प्रकार लिखे, अब हिंदी में क्या होगा, स्कूल का स्कूल होगा। अब स्कूल्स,
इंग्लिश में होता है स्कूल्स, भाई स्कूल का स्कूल्स इंग्लिश में होता है, तो हमें इस प्रकार नहीं बनाना है, हमें सिर्फ उसको स्कूल ही करना है। जैसे कागज, तो उसका होता है कागजों, कागज का होता है कागजों, न कि कागजात। ठीक है, तो इस प्रकार हमें नहीं बनाना है। तो ये हमारी जो वचन की क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। वचन हमारे जो कंप्लीट हो गए, यानी वचन हमारे दो ही थे, एक वचन और बहुवचन, और कुछ उसके नियम थे, जो 11 नियम है मैंने वहां पर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप अगर बार बार आप अभ्यास करोगे तो इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ज्यादा हार्ड कोई टॉपिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।